हेलो फ्रेंड्स, हम सब फीमेल्स अपनी फैमिली की हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, पर उन लोगों की हेल्थ का ध्यान रखते रखते हम ये बात भूल जाते हैं कि हमारी अपनी भी हेल्थ उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर फीमेल अपनी फैमिली की बैकबोन होती है। और स्पेशली कुछ फीमेल हेल्थ इश्यूज जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। और आज एक ऐसे ही इम्पॉर्टेंट इशू के बारे में हम लोग बात करेंगे। आप सभी ने पैप टेस्ट का नाम डेफिनेटली सुना होगा और आपके डॉक्टर ने भी कभी ना कभी आपको एडवाइस ज़रूर किया होगा, पर आप में से बहुत सारी फीमेल्स ने ये टेस्ट अभी भी नहीं कराया है। और ये बात आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो मुझे लगता है कि इसके दो मेन रीजंस हैं। पहला तो ये कि आपको इस टेस्ट के बारे में प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है। दूसरा ये कि आप लोगों को लगता है कि ये जो टेस्ट है ये सिर्फ कैंसर के लिए होता है। तो आइए आज हम ध्यान से समझेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज पैप टेस्ट। देखिए, जो पैप टेस्ट होता है इसमें हम आपका जो सर्विक्स है उसकी सेल्स को लेकर उसकी डिटेल्स स्टडी करते हैं, ये देखने के लिए कि उसमें किसी तरह की एब्नॉर्मलिटीज तो नहीं है। जो सर्विक्स है ये होता है आपके यूट्रस का ओपनिंग, या आप कह सकते हैं आपके यूट्रस का माउथ। अब ये जो इसमें हम एब्नॉर्मलिटीज डिटेक्ट करते हैं, ये एब्नॉर्मलिटीज हो सकती हैं किसी इन्फेक्शन की वजह से। वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है या वायरल इन्फेक्शन, स्पेशली जैसे कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जिसके होने से हमें लेटर इन लाइफ कैंसर होने का रिस्क हो जाता है। या हो सकता है एज रिलेटेड हार्मोनल चेंजेस की वजह से, या हो सकता है कुछ ऐसी एब्नॉर्मलिटीज जो हमें आगे चलकर कैंसर के रूप में कन्वर्ट हो सकती हैं, और या हो सकते हैं ये एक्चुअली में कैंसर के चेंजेस। अब क्योंकि इस टेस्ट को करने से हम अपने फ्यूचर में होने वाले कैंसर रिस्क को असेस कर सकते हैं, तो हम इस टेस्ट को यूज करते हैं एज सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट। और यही वो चीज है जिसे सुनकर आप सब लोग डर जाते हैं, पर आज अब आप लोगों को पता पड़ चुका है कि ये टेस्ट सिर्फ हमें कैंसर के बारे में नहीं बताता, बल्कि हमारे सर्विक्स की सेल्स में किसी भी तरह की अगर एब्नॉर्मलिटी है तो हम उसको डिटेक्ट कर पाते हैं। तो बात करते हैं टेस्ट कराना किसको चाहिए। ये टेस्ट हर फीमेल को आफ्टर द एज ऑफ 21 ईयर कराना चाहिए, और अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं तो आप इसे 21 ईयर से पहले भी स्टार्ट करा सकते हैं। साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वो फीमेल्स जिनका कि यूट्रस रिमूव हो चुका है, बट अगर उनके डॉक्टर ने उनको बताया था कि सर्जरी किसी कैंसर या सस्पेक्टेड कैंसर की वजह से हुआ है, तो आपको यूट्रस रिमूव होने के बावजूद भी आपका जो वॉल्ट होता है वहां से टेस्ट कराना बहुत जरूरी होता है। अभी टेस्ट हमें कब कब कराना चाहिए, जैसा हमने बात की, हमें टेस्ट करना स्टार्ट करते हैं 21 साल की उम्र से, और इस टेस्ट को हम रिपीट करते हैं हर 3 साल में। आफ्टर द एज ऑफ 30 ईयर्स यूजुअली हम इसको कंबाइन करते हैं HPV टेस्टिंग के साथ। तब हम इसको हर 5 साल में कर सकते हैं, जब तक कि आप 65 साल की उम्र तक नहीं हो जाते। और अगर आपके टेस्ट रेगुलरली नेगेटिव आ रहे हैं तो आप 65 साल की उम्र से इस टेस्ट को बंद कर सकते हैं। अब बहुत सारे पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, जब 1 बार 2 बार या 3 बार हमारा टेस्ट नेगेटिव आ गया है तो हमें टेस्ट बार बार कराने की क्या जरूरत है। तो यहाँ हमें समझने की जरूरत है कि हर टेस्ट का एक लिमिटेशन होता है। इस टेस्ट की एक्यूरेसी हालांकि बहुत अच्छी है, लगभग 80%, बट इसका जो फॉल्स नेगेटिव रेट है वो नियरली है 10 to 20%। इसका मतलब ये है कि 10 से 20% लोग ऐसे हैं जिनके सेल्स में एब्नॉर्मलिटीज हैं, बट ये टेस्ट उन एब्नॉर्मलिटीज को डिटेक्ट नहीं कर सकता। दूसरा इसलिए कि जो HPV इन्फेक्शन है, जो कि एक मेन कारण है हमें सर्विक्स के कैंसर होने का, ये जो वायरस है ये बहुत समय तक हमारी बॉडी में साइलेंट बना रहता है, और जब ये एक्टिव भी होता है तो ये बहुत समय लेता है, लगभग 5 से 10 साल लेता है कैंसर में कन्वर्ट होने में। तो यही वो टाइम है जब हम टेस्टिंग करके इससे होने वाले इफेक्ट्स को हम वहीं पे रोक सकते हैं और कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसलिए आपको ये टेस्ट रेगुलरली करवाना बहुत जरूरी होता है। इस टेस्ट की कॉस्ट भी काफी कम है, लगभग इंडिया में 800 से 1800 रुपये आपको कॉस्ट करेगा। अगर बात करें कि ये कैसे होता है, तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही क्विक और बहुत ही इजी टेस्ट है। इस टेस्ट को जब भी आप करवाने जाएं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। स्पेशली टेस्ट कराने से 24 से 48 घंटे पहले कोशिश कीजिए कि आप इंटरकोर्स ना करें। दूसरा, किसी भी तरह की क्रीम, पाउडर, कोई पैसरीज, शेविंग, स्पेशली विजाइनल क्लीनिंग फ्रॉम इनसाइड, जिसे हम डूशिंग कहते हैं, ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। वैसे तो ये टेस्ट किसी भी टाइम पे करा सकते हैं, बट बेस्ट टाइम होता है हमारे मेंसेस खत्म होने के 5 से 10 दिन के अंदर ये टेस्ट आप कराएं। इस टेस्ट को करवाने के लिए आपको कोई एडमिशन करवाने की जरूरत नहीं है। ये टेस्ट OPD में ही किया जाता है, जैसे आपके डॉक्टर आपको यूजुअली एग्जामिन करते हैं, हम आपको उसी तरह नॉर्मली लिटाते हैं
और एक स्पेकुलम हम आपकी विजाइना में इंट्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि जो आपकी विजाइनल वॉल्स हैं हम उनको प्रॉपर्ली सेपरेट कर सकें और जो सर्विक्स है उसको अच्छे से देख सकें। इसके बाद एक बहुत ही सॉफ्ट ब्रश या फिर एक वुडन स्पैचुला को हम अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं और आपके सर्विक्स पे उसको स्क्रैप करते हैं, ताकि जो वहाँ के सुपरफिशियल सेल्स हैं वो उस ब्रश के ऊपर कलेक्ट हो जाएं। इसके बाद उस ब्रश को हम स्पेशल तरह के मीडिया में डिप करके इसको हम लैब में सेंड करते हैं, जहाँ पे जो हमारे पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं वो अंडर माइक्रोस्कोप इनके जो सेल्स हैं उसके डिटेल्स को स्टडी करके हमें रिपोर्ट जनरेट करके देते हैं। इस टेस्ट को करने से आपको किसी तरह का कोई पेन नहीं होता है और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, कुछ पेशेंट्स को 1 या 2 दिन के लिए थोड़ा बहुत स्पॉटिंग हो सकता है, जो कि बिना किसी ट्रीटमेंट के अपने आप ही ठीक हो जाता है। अब अगर बात करते हैं इस टेस्ट के रिजल्ट की, तो रिजल्ट यूजुअली हमें 5 से 7 दिन में अवेलेबल हो जाता है। पर प्लीज मैं कहना चाहूंगी, इस रिपोर्ट को आप खुद से रीड करने की कोशिश ना करें। आप ये रिपोर्ट अपने डॉक्टर को दिखाएं और वो आपको बताएंगे कि आपका टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। टेस्ट नेगेटिव होने का मतलब ये है कि आपके सेल्स में जो चेंजेस हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हैं। अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कैंसर है, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब है आपके सेल्स में कुछ एबनॉर्मलिटीज हैं, और एबनॉर्मलिटीज हमें पता है कि वो इन्फेक्शन की वजह से, एज रिलेटेड चेंजेस की वजह से, या कुछ ऐसे चेंजेस जो आगे चल के हमें कैंसर कर सकते हैं, और या फिर ये सच में कैंसर हो भी सकता है। तो इसलिए पॉजिटिव टेस्ट को देखकर डरे नहीं, अपने डॉक्टर की सलाह लें। मुझे लगता है इतनी सब जानकारी के बाद आप इस टेस्ट के इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं। पर अगर आपको अभी भी ये लगता है कि टेस्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो सर्विक्स का कैंसर है वो इंडिया में भी अब बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और आज ये इंडियन फीमेल्स में 2nd मोस्ट कॉमन कैंसर है। और ये जो कैंसर है, ये जैसा कि हमने बात की, होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से, जो कि इन्फेक्ट होने के बाद लगभग 5 से 10 साल का समय लेता है कैंसर में कन्वर्ट होने में। तो ये जो हमारे पास विंडो पीरियड होता है 5 से 10 साल का, यही वो समय है जिस समय हम आपको इस टेस्ट के थ्रू स्क्रीन करके हम आपको कैंसर होने से रोक सकते हैं, और या फिर उसको हम बहुत ही अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर हम कैंसर को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करते हैं तो ना ही सिर्फ हमारा ट्रीटमेंट कम हो जाता है, बल्कि हम उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को, और स्पेशली लगभग 70% सर्वाइकल कैंसर डेथ्स को हम लोग रोक सकते हैं। सो प्लीज गेट योरसेल्फ टेस्टेड एंड स्टे सेफ। थैंक यू।